नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी की विशेष कक्षा में स्वागत करते हैं हम आप सभी का। एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म से मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार करता हूं कि आप लोग इस जो है सेशन में जुड़े हैं और जुड़े रहिए। ये सीटेट विशेष की एक कक्षा हमने लेकर आई है और ये जो है ईवीएस से संबंधित हमारा ये कार्यक्रम रहेगा। जो ईवीएस से 1 to 5 सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको ध्यान में रखकर मैंने ये वीडियो बनाया है और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि क्विक रिवीजन हम कर पाएंगे। एनसीईआरटी के जो ईवीएस के पाठ्य पुस्तक हैं कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं से सारे प्रश्न आते हैं। तो हम लोग एक एक करके अध्याय 1 और अध्याय 2 के संदर्भ में पहले जान चुके हैं और आज हम लोग अध्याय 3 के संदर्भ में पढ़ेंगे। अध्याय 3 में हम लोगों को दिया गया है जो एक कविता दिया गया है इसमें, और इसमें है पानी रे पानी, ये कविता का नाम है। तो आप सभी ने एक गाना भी सुना होगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ लगे उस जैसा। चलिए इसी प्रकार से आज हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं जो कक्षा 3 के एनसीईआरटी में दिया गया है। बच्चों को पानी के महत्व समझाने के लिए, पानी के संदर्भ में उनको जानकारी देने के लिए कविता को एक माध्यम बनाया गया है जो बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी। और ये कविता के माध्यम से बच्चे पानी के विभिन्न कार्यों को जान पाएंगे और पानी के स्वरूपों को जान पाएंगे। चलिए देखते हैं इस कविता को, और इस कविता में क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं उनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे जो हमारे सीटेट के दृष्टिकोण से भी उचित होगा और जो है बच्चों के दृष्टिकोण को भी हम लोग समझ पाएंगे कि एनसीईआरटी किन चीज़ों को इसमें समावेश कर रहा है। चलिए देखते हैं इसके संदर्भ में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ जो अध्याय दिया गया है, इस अध्याय का नाम है पानी रे पानी। चलिए इसमें कविता दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। कविता का पहला पंक्ति है, मुँह धोऊंगा पानी से मुन्ना कहता नानी से। ये कविता का पहला जो है दिया गया है, मुँह धोऊंगा पानी से मुन्ना कहता नानी से। मुन्ना कहता है अपना नानी से, मुँह धोऊंगा पानी से। आगे दिया गया है, प्यासे पानी पीते हैं पानी से सब जीते हैं। प्यासा व्यक्ति पानी पीते हैं और पानी पीने से ही सभी व्यक्ति जीते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे है, कितनी बड़ी कहानी है जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है, कहीं ओस है बर्फ़ कहीं पानी ही क्या भाप नहीं। बच्चों को उद्वेलित किया जा रहा है मानसिक क्षमता को, ताकि वो सोचे, उसमें सोचने की जो शक्ति है उसको डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ओस है बर्फ़ कहीं पानी ही क्या भाप नहीं, पानी ही क्या भाप नहीं। बच्चों में ये जो है मानसिक चेतना जगाई जा रही है। आगे दिया गया है, सब रूपों में पानी है। मतलब बच्चों को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि बर्फ़ में भी पानी है और जो है ओस जो हम लोग देखते हैं वो भी पानी है। तो बच्चे यहाँ पर इसके विभिन्न स्वरूप को जान पाएंगे, पानी के विभिन्न स्वरूपों को जान पाएंगे। सभी रूपों में पानी है कहती ऐसी नानी है। ये इस कहानी में, इस कविता में दिया गया है, इस कविता में दिया गया है। और चलिए आगे देखते हैं और इनमें इस कविता में क्या दिया गया है इसके संदर्भ में आगे देखिए। आगे हम लोग बात करेंगे इस कविता में क्या दिया गया है। तो इस कविता में आप देखेंगे आगे दिया गया है इसमें सब रूपों में पानी है कहती ऐसी नानी है, नदियाँ बहती कल 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 कल, नदियाँ बहती कल 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 कल, झरने गाते छल 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 छल। ठीक है, यहाँ दिया गया है मतलब झरने की आवाज़ क्या होती है, नदियाँ बहने की आवाज़ क्या होती है, इसका अनुभव बच्चों को करवाना इस कविता का जो है माध्यम रखा गया है, इस कविता का लक्ष्य रखा गया है, उद्देश्य रखा गया है। तालों में लहराता जल, तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल। तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल, धरती पर जीवन लाया, खेत सींचकर लहराया। ठीक है, ये पानी की विशेषता बताई जा रही है कि पानी से क्या क्या चीज़ें हो सकती है या पानी का इस्तेमाल हम किन किन चीज़ों में करते हैं। पानी के संदर्भ में यहाँ पर बच्चों को एक अच्छी समझ विकसित करने के लिए ये कविताएं यहाँ पर दी गई है और ये बच्चे के बिल्कुल क्षेत्र से संदर्भित है, बिल्कुल उसके जो है परिवेश से संदर्भित है, वातावरण से संदर्भित है, जिससे बच्चे समझ पाएंगे और जो है उसके विभिन्न स्वरूपों को एक जगह पर, एक स्थान पर समझने का जो है बेहतर यहाँ पर प्रयास, समझाने का बेहतर प्रयास यहाँ पर किया गया है इस कविता के माध्यम से। तो खेत सींचकर लहराया, जब बाढ़ें लाता है, मतलब पर जब बाढ़ आ जाता है अधिक पानी से, पर जब बाढ़ें लाता है भारी आफत ढाता है। ये पानी की विशेषताएं हैं जो बच्चों को समझाई गई है इस कविता के माध्यम से, जो कक्षा 3 के मानसिक आयु
और जो उसके जो है वास्तविक आयु है, इन सभी को ध्यान में रखकर ये कविता का निर्माण किया गया होगा। और इस कविता के माध्यम से बच्चों को ये समझाने का प्रयास किया गया होगा कि पानी की क्या विशेषता है, पानी कितने रूपों में मिल सकता है, इन सभी चीज़ों के संदर्भ में बच्चों को अवगत कराया गया होगा। इस कविता के माध्यम से अवगत कराया गया है, जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। एनसीईआरटी की पुस्तक से ये संदर्भित है और इसके लेखक यहाँ पर दिए गए हैं। क्या नाम है इसका? श्री प्रसाद। तो ये भी आपका क्वेश्चन का एक ट्रेंड बन सकता है कि जो यहाँ पानी रे पानी कविता है कक्षा 3 में ईवीएस में, उसके लेखक कौन हैं? पानी रे पानी कविता के, तो यहाँ पर श्री प्रसाद इसके लेखक हैं। इसको आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये प्रश्न आपका बन सकता है। ये आप हम लोगों के लिए सीटेट के दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है। अब हम लोग चलते हैं आगे क्या किन बातों की यहाँ पर चर्चा की गई है, इसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे आगे किन बातों की यहाँ पर चर्चा की गई है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इससे पहले हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे और किन बातों को यहाँ पर दिया गया है, इसके संदर्भ में हम लोग जानेंगे और देखते हैं कौन सा प्रश्न और यहाँ से निकलने वाला होगा सीटेट के दृष्टिकोण से। तो चलिए आगे ले जाते हैं इसको। तो यहाँ आप देख रहे होंगे एक जो दिया गया है, इसमें लिखा गया है, अपने इलाके में गाई गई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं। मतलब बच्चों से जो शिक्षक कक्षा में रहेंगे उन शिक्षकों के लिए ये निर्देश दिया गया है कि बच्चों से यहाँ पर आप जो है एक गीत गाने के लिए कहेंगे, जो उसके क्षेत्रों में पानी से संदर्भित गीत गाई जाती रही होंगी, उसके संदर्भ में शिक्षक का ये जो है दायित्व होगा, जो बच्चों से इस प्रकार के गीत उनसे गाने के लिए कहें, कविताएं उन लोगों को गाने के लिए कहें, जिससे बच्चे जो है बच्चों में क्या होगी, खोजी जो है भावना विकसित होगी और वो पानी के विशेष रूपों को जान सकेंगे, पानी के विभिन्न संदर्भों को जान सकेंगे, पानी की उपयोगिता, पानी के महत्व, इसके संदर्भ में वो जान सकेंगे। तो बच्चों से आप उनके संदर्भित गीतों को गाने के लिए आप कहेंगे, जिससे बच्चों में जो है भाषा क्षमता का भी विकास होगा और पानी के विभिन्न स्वरूपों को जो है जान पाएंगे और वो पर्यावरण के दृष्टिकोण से उसमें ज्ञान का विकास हो सकेगा, डेवलपमेंट उसमें हो सकेगा। आगे दिया गया है, इसमें अपने समुदाय के ज्ञान, जो बच्चे का सामुदायिक ज्ञान होता है, जो उसकी में कला होती है, प्रति उसका लगाव बढ़ेगा। जो उसका कला, उसमें किसी खोजी प्रवृत्ति की कला उसमें है, तो गाने की किसी में कला होती है, इसको भी हम इसके माध्यम से पहचान सकते हैं। और जो है उसमें जितनी भी कला संबंधी, ज्ञान संबंधी जो बातें उसमें होती है, उनको हम लोग देख सकते हैं, उनको हम बढ़ा सकते हैं इसके माध्यम से। तो ये एक माध्यम भी है बच्चों को आगे बढ़ाने का, बच्चों के मानसिक उद्देलन का और बच्चों की मानसिक क्षमताओं को आगे बढ़ाने का। तो आगे चलते हैं हम लोग और किन बातों को इस पाठ में समावेश किया गया है, जो हमारे दृष्टिकोण से, हमारे सीटेट जो एग्जामिनेशन है उसके दृष्टिकोण से या फिर बच्चों के दृष्टिकोण से जो दिया गया है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे आगे एक बच्चे का चित्र दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्या तुम पानी पर कोई कविता या गाना जानते हो, कक्षा में सुनाओ। हम लोग जो है बच्चों से कहेंगे इस प्रकार की बातें, जो शिक्षक बनेंगे उन शिक्षकों का ये दायित्व होगा कि वो बच्चों से इस प्रकार की बातें करेंगे। बच्चों को क्या कहना है वो भी आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक में दिया हुआ है। इससे हमारे किन उद्देश्यों का पूर्ति जो है हो पाएगा, ये सभी चीज़ें सुनिश्चित की गई है पूर्व से ही। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रश्न भी आपके सामने है, जो हम बच्चों से करेंगे और उनसे जवाब जानने का प्रयास करेंगे और बच्चे में इस प्रकार की चेतना का विकास करने में सक्षम हो पाएंगे। वो ईवीएस के संदर्भ में जो हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज है, वातावरणीय जो घटक है, उसके संदर्भ में बच्चों में विकास हो सकेगा, पर्यावरण की दृष्टिकोणों का विकास उनमें हो सकेगा। तो हम किसी बच्चे से पूछेंगे, क्या तुम पानी पर कोई कविता या गाना जानते हो, कक्षा में सुनाओ तुम। इसका ऐसा हम कहेंगे। उसमें बहुत सारे छात्र होते हैं जो जानते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों के परिवेश में अलग अलग पानी के संदर्भ में गीत भी प्रचलित है। तो अगर कोई बच्चे ऐसे गीत जानते हैं तो वहाँ पर हम उसको जो है गाने के लिए बोलेंगे। और हर जो गीत और या फिर गाना जो होता है उसमें कुछ न कुछ विशेषता होती है, कुछ न कुछ चीज़ें वो बताता है, कुछ न कुछ अर्थ उसमें होता है। तो बच्चे इससे जो है प्रेरित हो सकेंगे, पानी के संदर्भ में वो जान सकेंगे। जो हमारे जो वातावरणीय घटक है, जो हमारे पर्यावरणीय घटक है, इनमें बच्चों में जो है इनके प्रति रुचि उत्पन्न हो सकेगी और इनके महत्व को वो जान सकेंगे। तो चलिए आगे दिया गया है दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न यहाँ पर हम बच्चों से क्या कर सकते हैं, कविता में पानी से जुड़ी
कौन सी आवाज़ों की बात की गई है, कुछ आवाज़ें तुम भी बताओ। पानी कविता में जो है पानी से जुड़ी कौन सी आवाज़ों की बात की गई है, तो कलकल कलकल की बातें वहाँ पर की गई थी। बच्चों से भी आप पूछेंगे कि तुम इसके संदर्भ में कुछ आवाज़ें बताओ। जैसे तुम यदि पानी भर रहे होगे किसी ट्यूबवेल से, तो वहाँ पर भी कोई आवाज़ निकल रही होगी पानी से, या फिर तुम नल चला रहे होगे तो नल चलाने के माध्यम से भी कुछ पानी की जो धार निकलती है उसमें भी कुछ आवाज़ें होती है। तो बच्चों के विभिन्न परिवेश में जो आवाज़ें उन्हें दिखाई देती है, सुनाई देती है, उन आवाज़ों को बच्चे वहाँ पर शेयर करेंगे एक दूसरे के बीच। तो बच्चों में इसके प्रति जो है विभिन्न संवेदना, विभिन्न जो है समझ उसमें विकसित हो सकेगा और पर्यावरण के एक जो है दृष्टिकोणों का विकास उनमें हो सकेगा। तो ये काफ़ी बेहतर प्रयास रहेगा इसके लिए। और ये प्रश्न आपको यहाँ पे दिया हुआ है जो बच्चों से हम लोगों को पूछनी है, जो कक्षा में जो शिक्षक होंगे वो पूछेंगे। ये प्रश्न का निर्माण कक्षा 3 के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बिल्कुल आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। आगे यहाँ पर दिया गया है, क्या कवि ने क्या कहा है, पानी कहाँ कहाँ होता है। ये बच्चे से हम लोग पूछेंगे जो हमने कविता पढ़ाई है, उस कविता के अंतर्गत ये चीज़ें बताई गई थी। पानी कहाँ कहाँ होती है, तो पानी कहाँ होती है, पानी जो है बच्चे बताएंगे आपको इसमें पानी कहाँ होती है, बर्फ़ में होती है। पानी होती है कहाँ पर, ओस में होती है ना, पानी ओस में होती है। तो ये सभी चीज़ें बच्चे जो पढ़े होंगे, जिसे आपने पढ़ाया होगा पहले कविता, तो उसके बारे में उसको बताया होगा, तो बच्चे ज़रूर इसके संदर्भ में जवाब देंगे कि पानी कहाँ कहाँ हो सकता है। पानी बर्फ़ में भी हो सकता है, पानी ओस में हो सकता है, पानी कहाँ हो सकता है, तालाब में हो सकता है, पानी आपका कुआं में हो सकता है। ये सभी बच्चे आपके फटाफट उदाहरण देना शुरू कर देंगे यदि आप अच्छे से कविता को पढ़ाएंगे और जो है वहाँ पर वाचन करेंगे, तो बच्चे बिल्कुल आपके कक्षा में जुड़े होंगे। ये यहाँ पर बताने का आपको प्रयास किया जा रहा है। इस प्रश्न से हम बच्चे के जो है निर्माणात्मक मानसिक विकास को आगे ले जा सकते हैं। ये बातें यहाँ पर की जा रही हैं। आगे दिया गया है आपका प्रश्न, नीचे दिए जिन कामों में पानी की ज़रूरत होती है उन पर सही का निशान लगाओ। ये प्रश्न दिया गया है बच्चों के लिए जो कक्षा 3 की जो EVS यानी कि जो पर्यावरण की जो पुस्तकें हैं उसमें हम पाठ 3 के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रश्नों के माध्यम से बच्चों से कुछ कार्य करवाए जा रहे हैं, उसमें समझ का विकास करने का प्रयास किया गया है। बोधात्मक प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, बच्चों से समझने वाले प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं जो उसके परिवेश में उन्होंने देखा होगा उसके संदर्भ में। तो यहाँ दिया गया है, नीचे दिए जिन कामों में पानी की ज़रूरत होती है उस पर सही का निशान लगाओ। तो यहाँ पर आप देख लिए होंगे, खेलने में क्या पानी का इस्तेमाल होता है, तो हम खेलने में पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। गाना गाने में पानी का इस्तेमाल होता है, नहीं होता है। चाय बनाने में पानी का इस्तेमाल होता है, तो बच्चे यहाँ पर कहेंगे जी। तो यहाँ पर हम लोग सही का चिन्ह लगाएंगे। नाव चलाने में पानी की आवश्यकता होती है, जी हाँ, नाव हम पानी में ही चला सकते हैं, बिना पानी में सूखे में नाव नहीं चल सकती है, सड़क पर नाव नहीं चल सकती है। पौधे उगाने में भी पानी की आवश्यकता होती है। तो आप बच्चों को ये जो है एक माहौल ऐसा क्रिएट करेंगे कि बच्चे इसके प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे, बच्चे इस प्रश्नों को बनाएंगे, क्योंकि वो विभिन्न परिवेशों में ऐसे इस प्रकार के कार्यों को देखे हुए रहते हैं जो बच्चों के संदर्भित होते हैं, या फिर बच्चे उन कार्यों को देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत समझ इसके संदर्भ में होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे आटा गूँथने में, प्रत्येक व्यक्ति के घर में रोटी तो बनाई जाती है, रोटी बनाई जाती हो तो बच्चे वहाँ पर देखते हैं, तो आटा जो गूँधने का काम होता है, जो आटा हम लोग सानते हैं, देहाती भाषा में सानना कहा जाता है। तो जो सानते हैं आटा को, जो गूंथते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें भी हम लोग पानी डालते हैं आटा में और इसके बाद गूंथते हैं। तो बच्चे इन सभी चीज़ों से वो परिचित होते हैं इसके संदर्भ में, लेकिन वो इसको जो है मानसिक चेतना में नहीं लाते हैं। तो इसके लिए ये प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निर्माणात्मक प्रश्न है, बच्चों के मानसिक विकास की ओर अग्रसर करता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखेंगे और किन बातों को यहाँ पर समावेश किया गया है इस पाठ में। हम लोगों के दृष्टिकोण से और सीटेट के दृष्टिकोण से क्या हम लोगों को और मिल सकता है इसमें, देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो दिया गया है, चित्र बनाने में, पौधे उगाने में, पंखा चलाने में। तो पौधे उगाने में हम लोग यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर रहे थे। आगे दिया गया है, ऐसे 4 काम लिखो जो तुम पानी के बिना कर सकते हो, बच्चों से आप लोगों को कहना है। तो सबसे पहले बात करेंगे यदि हम चित्र बनाने का, तो चित्र बनाने के लिए रंगों की आवश्यकता होती है। चित्र बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, रंगों की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता नहीं होती है। आगे है पंखा चलाने में हम लोगों को बिजली की आवश्यकता होती है, तो पंखा चलाने में भी क्या पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ है जैसे खेलने में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और भी बहुत सारे कार्य हैं जहाँ पे हम लोगों को पानी की, पढ़ाई करने के लिए भी पानी की आवश्यकता हम लोगों को नहीं होती है। तो इस प्रकार की बातें बहुत सारी चीज़ें हैं
जिसके संदर्भ में बच्चों में चेतना शक्ति का विकास करना है, बच्चों को इसके संदर्भ में जानकारी देनी है। इस प्रश्न का यही जो है लक्ष्य रखा गया है, इस सेशन का यही लक्ष्य रखा गया है कि बच्चों में इस प्रकार की समझ कैसे विकास किया जा सकता है इस पाठ के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। तुम पानी के बिना नहीं रह सकते, बच्चों से कहना है तुम पानी के बिना नहीं रह सकते। कुछ ऐसे चीज़ों का नाम बताओ जिसके बिना पानी जो पानी के बिना संभव नहीं है। जैसे यदि हम बात करें तो हम लोगों को प्यास जब लगती है तो हम लोगों को पानी की आवश्यकता पड़ती है ना। यदि हम आटा गूंदने का काम करते हैं तो हम लोगों को पानी की आवश्यकता होती है। आटा गूंदने में यहाँ हम लिख सकते हैं आटा गूंदने में, शरबत बनाने में हम लोगों को आवश्यकता होती है पानी की, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। नहाने में हम लोगों को पानी की आवश्यकता होती है। बहुत सारी चीज़ ऐसे है जिसमें हम लोगों को पानी की आवश्यकता होती है। तो ये बातें बच्चों को बतानी है आपको, जो ये पाठ्य पुस्तकों में दिया गया है बच्चों के मानसिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए, पाठ के संदर्भित ज्ञान को जांचने के लिए और इसके संदर्भ में जानने के लिए कि बच्चों में जो हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को जो हम ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा कहाँ तक सफलीभूत हुआ है। इस प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से हम जान सकेंगे, जो हमारे एनसीईआरटी की पुस्तक में पूर्व से दिया गया है। उद्देश्यात्मक जो है प्रश्नों का निर्माण इसमें किया गया है। आगे चलते हैं और क्या इसमें मुख्य चीज़ें दी गई है उसके संदर्भ में जानते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे किसके लिए कितना पानी, ये बच्चों से पूछना है आपको, किसके लिए कितनी पानी की आवश्यकता होती है। इन कामों में सबसे ज़्यादा पानी जिसमें लगता है उससे पहले लिखो, बाकी को ज़्यादा से कम के रूप में क्रम में लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ नीचे कुछ दी गई होगी ऑप्शन, इसको देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया था और इसमें कुछ बातें लिखी गई है, उसको हम लोग देखते हैं। किसके लिए कितना पानी लिखा है, किसके लिए कितना पानी। इन कामों में सबसे ज़्यादा पानी जिसमें लगता है उसे पहले लिखो, बाकी को उसके बाद यानी क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे लिखा गया है, कुछ काम दिया गया है, नहाने में, पीने में, घर धोने में, खेत में पानी देने में, आटा गूंदने में। सबसे ज़्यादा पानी कहाँ लगता होगा आप बताएंगे। तो सबसे ज़्यादा पानी खेतों में लगता है। कहाँ लगता है, खेतों में लगता है। तो इसको यहाँ पर लिख देना है, सबसे ज़्यादा पानी कहाँ लगता है, खेतों में। इसके बाद सबसे ज़्यादा पानी कहाँ लगता है, इसके बाद पानी लगता है आपका नहाने में, फिर आपका कहाँ लगता है, घर को धोने में आपका पानी लगता है। ये हम एक छोटे प्रकार के घर की हम बात कर रहे हैं। आपके घर यदि बहुत बड़े हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी लगेगा। तो ये हम यहाँ पर एक बच्चों से इस प्रकार की कार्य करवाने हैं, क्योंकि बच्चों के अपने दृष्टिकोणों में किस प्रकार के जो है कार्य होते हैं, ये हम लोगों को समझना है, बच्चों में विकसित करना है ज्ञान को। आगे दिया है आपको आटा गूंदने में, नहाने में। तो ज़्यादा पानी किस में लगेगा, सबसे पहली बात नहाने में ज़्यादा पानी लगेगा, यहाँ हमने लिखा है नहाने में। इसके बाद है आटा गूंदने में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और पीने में। आटा गूंदने में और पीने में, तो सबसे ज़्यादा पानी कहाँ लेते हैं हम लोग, पीने में लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, आटा गूंदने में। यहाँ पे ये हम लोगों को लिखना है। ये बच्चों को हम सभी को सिखाना है कि किन किन चीज़ों में पानी लगता है। इसके संदर्भ में हम लोग बच्चों में ज्ञान का विकास करेंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं और किन बातों को इसमें समावेश किया गया है जो हम लोगों के दृष्टिकोण से सही हो सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे कहाँ से मिलता है पानी, बच्चों से पूछना है कहाँ से मिलता है पानी। तुमने कविता में नदी, तालाब, कुएं आदि के बारे में पढ़ा, इनसे हमें पानी मिलता है। तुम पानी कहाँ कहाँ से लाते हो, बच्चे से पूछना तुम पानी कहाँ कहाँ से लाते हो। हम लोगों को तो कविता में हमने देखा नदी, झरने, तालाब, कुएं आदि के बारे में हमने पढ़ा, इनमें से हमें पानी मिलता है। लेकिन तुम पानी कहाँ से लाते हो, तुम इसके बारे में बताओ। तुम्हारे घर में या फिर घर के पास, इनमें से जो है उन पर सही का निशान तुमको लगाना है। ये यहाँ पर चिन्ह दिया गया है, ऐसे गोल घेरा तुमको लगाना है। तो बच्चे जो है, बच्चे के आसपास पड़ोस में जो चीज़ें उन्हें दिखाई देती होंगी, जैसे झील या फिर कुआं, तो कुआं लगभग पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो बच्चे कुआं देखते होंगे, तालाब देखते होंगे। और जो है नदियों से भी बहुत सारे बच्चों को जो नदी किनारे में जिसके घर होते हैं तो वो देखते हैं। नलकूप तो सबके घरों में होता है लगभग। इसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें लोग देखते होंगे, ये सभी चीज़, ट्यूबवेल, नल, तो ये सब बच्चे इसमें घेरा लगाएंगे और उसके संदर्भ में वो अपना जो है एक अपना जो है अनुभव यहाँ पर शेयर करेंगे और उसके संदर्भ में सीख सकेंगे वो। इसके बाद है क्या तुमने कभी ज़मीन से गर्म पानी निकलते देखा है। हम लोग उससे बात करेंगे, क्या तुमने कभी ज़मीन से गर्म पानी निकलते देखा है। बच्चों को ज्ञानात्मक परिवेश से जोड़ने की बात यहाँ पर है, तो बच्चों से हम पूछेंगे क्या तुमने ज़मीन से कभी गर्म पानी निकलते देखा है। बच्चे का क्या उत्तर होता है, उस उत्तर को हम लोग लेंगे, फिर उसके संदर्भ में बताएंगे।
आगे दिया है, क्या तुम्हारे गांव या शहर में कोई नदी बहती है? यदि हाँ तो उसका नाम लिखो। जैसे हम लोगों के क्षेत्र में यहाँ पर कोसी नदी बहती है, गंगा नदी बहती है, पुनपुन नदी बहती है। तो इस संदर्भ में बच्चे के क्षेत्र में जो भी नदियाँ बहती होंगी उस नदी के संदर्भ में बच्चे बताएंगे आपको। तो ये उसमें एक विकास हो सकेगा नदियों के संदर्भ में, पर्यावरणिक दृष्टिकोण के संदर्भ में। चलिए आगे देखते हैं और किन बातों को समावेश किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, आगे दिया गया है, क्या तुम्हारे गांव या शहर में कोई नदी बहती है? बच्चों से पूछना है, क्या तुम्हारे गांव या शहर में कोई नदी बहती है? यदि हाँ तो उसका नाम बताओ। बच्चे से कहेंगे यदि बहती है तो तुम उसका नाम बताओ। इसके बाद है, तुम कुछ नदियों के नाम जानते हो, उनके नाम लिखो। तो बच्चे जो जानते होंगे तो उसमें आपको बताएंगे, कोई बताएंगे गंगा, कोई बताएंगे सरस्वती, कोई बताएंगे ब्रह्मपुत्र। तो इस प्रकार से बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे और बच्चों को भी एक एक करके, यदि हम बहुत सारे बच्चों से पूछते हैं तो वहाँ बहुत सारी नदियों का नाम भी होगा, जिससे अन्य बच्चे जो बच्चे नहीं भी जानते हैं वो भी इतने नामों से परिचित हो सकेंगे, जान सकेंगे। आगे दिया गया है, तुम्हारे घर में पीने का पानी कहाँ से आता है? ये बच्चों से हम पूछेंगे। तो कोई बच्चा कहेगा कि नल से पानी आता है, अभी जो हर घर नल योजना चल रहा है उससे। कोई कहेगा नल से पानी आता है, कोई कहेगा कि हम ट्यूबवेल से सर पानी लाते हैं, है ना। कोई कहेगा ट्यूबवेल से पानी लाते हैं, कोई कहेगा कि हम झरना का पानी पीते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी जो बच्चों को समझ विकसित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एक जो है अच्छा प्रयास रहेगा इससे बच्चों में दृष्टिकोण पैदा करने के लिए। आगे यहाँ पर दिया गया है, क्या पानी लाने घर से दूर जाना पड़ता है? बच्चों से पूछेंगे, क्या पानी लाने के लिए घर से दूर जाना पड़ता है? पानी लाने में कितना समय लगता है? बच्चे से पूछेंगे इसके संदर्भ में। तो बच्चे वहाँ पर अपने अनुभव को शेयर करेंगे, पानी लाने के लिए कहाँ जाते हैं, कितना दूर जाना पड़ता है, कितने समय लगते हैं। इन सभी से बच्चों में जो है अच्छा उसको मानसिक विकास हो सकेगा, बच्चे संदर्भित बातें सोच सकेंगे। चलिए आगे देखते हैं और किन बातों को समावेश किया गया। तो एक और प्रश्न यहाँ पे है, क्या आसपास के सभी लोग वहीं से पानी लाते हैं? बच्चों से पूछेंगे, क्या तुम्हारे आसपास में जो लोग रहते हैं, लोगों का निवास स्थान है, क्या वे सभी लोग वहीं से पानी लाते हैं जहाँ से तुम लाते हो? क्या तुम जहाँ से, मतलब तुम यदि तालाब से लाते हो तो वह भी तालाब से लाता होगा, तुम किसी कुएं से लाते हो तो वह भी किसी कुएं से लाता होगा। क्या इसी प्रकार की बातें वहाँ पर हो रही है? ये हम बच्चों से पूछेंगे और उस क्षेत्र के संदर्भ में हम सभी को भी जानकारी हो सकेगा, बच्चे भी उसके संदर्भ में जान सकेंगे। आगे देखते हैं आगे और किन बातों को यहाँ पर समावेश किया गया है। तो इसको हम लोग देखते हैं। आगे दिया है, क्या आसपास के सभी लोग वहीं से पानी लाते हैं जहाँ से आप लाते हो? ये प्रश्न तो था ही। इसके बाद है, पानी को भरकर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बच्चों में ये देखिए क्यों की बात यहाँ पर हम पूछेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, उसमें जिज्ञासा प्रवृत्ति जगेगी और वो इस बारे में अपने जो है बड़ों से पूछना प्रारंभ करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो जो है 10 बच्चे होंगे, अपने अपने घरों में पूछेंगे तो 10 तरह की बातें वहाँ पर निकल कर सामने आएंगी। आगे है, तुम्हारे घर के लिए पानी भरने का काम कौन कौन करते हैं? पानी भरने का काम कौन कौन करते हैं? तो कोई कहेगा कि माँ पानी भरती है, कोई कहेगा कि बहन पानी भरती है, कोई कहेगा कि भाई पानी भरता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे बातें वहाँ पर से निकल कर आएंगी। इससे जो है हम लोग ये बातें समझ पाएंगे, बच्चे इसके संदर्भ में जान पाएंगे। इसके बाद है, क्या ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें वहाँ से पानी भरने नहीं दिया जाता है? तो बच्चे ये समझ पाएंगे, कुछ जैसे जाति प्रथा के संदर्भ में बहुत सारी बातें पहले प्रचलित थी, तो छोटे जाति के लोगों को जो है कुएं पर लोग पानी भरने नहीं दिया करते थे। तो इस प्रकार से बच्चों से भी ये पता लगाया जा सकता है कि क्या जो छुआछूत की भावना थी वो ख़त्म हो रही है या फिर है। इस प्रकार की बातें वहाँ पर भी हम लोग जान सकते हैं। बच्चों को भी इसके संदर्भ में ज्ञान हो सकता है कि नहीं, पानी सभी कोई भरता है, तो यहाँ पर जाति, लिंग भेद आदि के कोई भी मान्यता नहीं है। इसके संदर्भ में इन सभी बातों का विकास बच्चों में हो सकेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कई जगह कुछ लोग आम स्रोत से पानी नहीं लेने दिया जाता है। कुछ जगहों पर लोगों को आम स्रोत से पानी नहीं लेने दिया जाता है। इस पर चर्चा करना जरूरी है जिससे भेदभाव जैसे विषयों पर संवेदनशीलता बढ़े। हमने आपको पहले भी बताई, जिससे बच्चों में ये पता चल सकेगा जातिवाद जो है, इसके बाद जो है भेदभाव, इन सभी चीज़ों का यहाँ पर
जो है इसके संदर्भ में हम सभी इसके संदर्भ में जान सकेंगे। बच्चों में इसके संदर्भ में हम जो है ज्ञानात्मक जो है विकास कर सकेंगे। बच्चों में भेदभाव के प्रति जो भावनाएं पनप रही है उसको हम लोग मिटाने का प्रयास यहाँ से कर सकते हैं। इससे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं और क्या किन बातों को यहाँ पर समावेश किया गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे है यहाँ पर नीचे दिए गए चित्रों में उनमें रंग भरो जिनमें तुम पानी भर कर रखते हो। इससे बच्चों के जो है क्षेत्रों के संदर्भ में पता चलेगा कि वे किन किन जो है उपकरणों का प्रयोग करते हैं अपने घरों में और पानी भरने में। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। बच्चे अपने अनुसार इसमें पानी भर लेंगे। लगभग जग सभी के यहाँ होता है, तो बच्चे क्या करेंगे, जग में अपना रंग उसमें भरने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो है बच्चे अपने अपने क्षेत्र के जो है इसमें भरने का प्रयास करेंगे। ये बिल्कुल जो है बच्चों के संदर्भित होगा। तो ये चलिए आगे बच्चों में जो है चित्रात्मक कौशल विकसित हो सकेगा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। तुम्हारे घर में यदि किन्हीं चीज़ों में पानी भरकर, यहाँ पे लिखा गया यदि तुम्हारे घर में किन्हीं चीज़ों और किन्हीं और चीज़ों में पानी भरकर रखा जाता है तो कॉपी में उसका चित्र बनाओ और नाम भी लिखो। जैसे अभी बहुत सारे घरों में एक टूटी वाला जो है ये चला है घड़ा, तो उस प्रकार की घड़ा यदि किसी के घर में होंगे तो ये बच्चे उसका चित्र बनाएंगे। इस प्रकार से जो होता है तो उसका चित्र बनाएंगे और उसके संदर्भ में सुराही के टाइप में जो होता है तो इसका चित्र बनाएंगे और उसमें जो है वो अभी लगाने का प्रयास करेंगे नल उल। तो ये बच्चे क्या करेंगे, इस प्रकार के चित्र वहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें बच्चों में चित्रात्मक कौशल का विकास हो सकेगा। उसके जो है लेखन जो कौशल होता है हाथों से, शारीरिक गति कौशल जो होता है उसका विकास इसमें हो सकेगा। तो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं आगे क्या दिया गया है। चित्र में दिए गए सभी बर्तनों में यदि ऊपर तक पानी भरा हो तो क्या हो सकता है, किस बर्तन में सबसे कम पानी होगा, किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी होगा, यह तुम कैसे कह सकते हो। ये बातें बच्चे से पूछनी है, बच्चों से पूछनी है। मानसिक उद्वेलन यहाँ पे होगा। बच्चे इसके संदर्भ में जानने के लिए जो है जिज्ञासु होंगे और इसको जानने का प्रयास करेंगे। उसमें बेहतर समझ का विकास हो सकेगा। ये बातें आपकी इस पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। आगे चलते हैं, आगे और किन बातों का समावेश किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे एक छुटकी चकराई करके एक छोटा सा सब टॉपिक दिया हुआ है। क्या दिया है, छुटकी चकराई। अब कैसे चकराई इसको देखते हैं। तो यहाँ लिखा है हिरेन और छुटकी को बहुत गर्मी लग रही थी। हिरेन और छुटकी को बहुत गर्मी लग रही थी। अंकल ने कहा, क्या कहा अंकल ने, रुको मैं तुम्हें आम का पन्ना देता हूँ, आम का पन्ना देता हूँ। उन्होंने 2 स्टील के गिलास भर करके बच्चों को पकड़ाए, पर छुटकी ने क्या कहा, छुटकी ने जिद पकड़ लिया, मुझे तो कांच के गिलास में ही पानी पीने में मज़ा आता है। अंकल ने क्या किया, पन्ना को कांच के गिलास में पलट दिया। क्या किया, कांच के गिलास में पलट दिया पन्ना को। यहाँ पर आप देखेंगे जो दिया गया है, कांच के गिलास में पलट दिया, पर नहीं छुटकी फिर भी नहीं मानी। छुटकी बोली, क्या बोली, अंकल आपने मुझे तो कम दिया है, इस गिलास में कम दिख रहा है, इस गिलास में ज़्यादा दिख रहा है। तो बच्चे में इस स्तर में आप देखेंगे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, तो बच्चों में पलटावी गुणों का विकास नहीं होता है। इस प्रकार से बच्चों में हम जो है इस प्रकार की भावनाओं का विकास कर सकेंगे और जो है उसमें पलटावी गुणों का विकास करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पर जो है दिए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो है प्रयोग वहाँ पर किए जाते हैं ताकि बच्चों में ऐसा विकास हम जो है प्रारंभ करेंगे, प्रारंभ से ही सिखाने का प्रयास उसको करते हैं। आगे दिया है, तुम्हें क्या लगता है, बच्चों से पूछना है, तुम्हें क्या लगता है, क्या छुटकी के गिलास में कम पन्ना था। आप सभी को मतलब जिस बच्चे के लिए ये पुस्तक बनाया गया है, जो बच्चे इस पुस्तक को पढ़ेंगे या फिर जिसे आप इस पुस्तक को पढ़ा रहे होंगे, उनसे आप ये प्रश्न पूछेंगे कि क्या तुम्हें लगता है कि छुटकी के गिलास में कम पन्ना होगा, जबकि इसी गिलास से तो इसमें पलटा गया था। तो यहाँ पर इस प्रकार की बातें नहीं होगी। बच्चों में ऐसी समझ तभी उस अवस्था में विकसित नहीं होती है कि उसमें पलटावी गुण उसमें विकसित नहीं हो पाता है, इसीलिए वो इसको नहीं जान पाते हैं। तो ये भी आप सभी का प्रश्न यहाँ से भी लिया जा सकता है, कथन के रूप में प्रश्न आपको लिया जाएगा और इसको जो है मनोविज्ञान से जोड़ने का भी प्रयास किया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं हम लोगों की CTET में। आगे देखते हैं और किन बातों को यहाँ पर समावेश किया गया है। तो पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, ये बच्चों से पूछना है। पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, वर्ग पहेली में ढूंढो और उस पर गोला का चिन्ह लगाओ। यहाँ पे एक वर्ग पहेली दिया गया है, इसमें ढूंढना है और उसमें से जो है गोला का चिन्ह लगाना है। तुम 10 ढूंढ पाए, तुम 10 ढूंढ पाए, मतलब इसमें क्या तुम 10 ढूंढ पाए। ये जो दिया गया है वर्ग पहेली, इसमें क्या तुम 10 नाम को ऐसे ढूंढ पाए जहाँ जहाँ पानी मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार के जो है मिल सकता है नाम, आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए आप सभी,
इसके संदर्भ में दिया गया है। जैसे साकार, गौरव, सागर, सागर में पानी मिलता है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर तो बच्चे क्या लगाएंगे, कुआं, हो सकता है यहाँ भी पानी मिलता है। इसके बाद है तालाब, यहाँ भी पानी मिलता है तालाब में। इस प्रकार से बच्चे लगाएंगे नल, यहाँ भी नल में पानी मिलता है। इसके बाद कहाँ मिलता है पानी, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से पानी मिलता है, बताइए कहाँ मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चे कहेंगे बारिश, बारिश से पानी मिलता है, ठीक है, मिलता है बच्चे, बारिश से पानी मिलता है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बच्चे जो है बताएंगे आपको कि यहाँ से पानी मिलता है। जैसे नदी, नदी से पानी मिलता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे यहाँ पर खोजने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों में जो है इस प्रकार से खोज प्रवृत्ति का विकास होगा, उसमें ज्ञानात्मक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। तो ये इस प्रश्नों का जो है आधार होता है इस पाठ्य पुस्तक में देने का। चलिए आगे देखते हैं, आगे और किन बातों को यहाँ पर दिया गया है। आगे दिया गया है कि छुटकी चकराई, क्या दिया गया है, छुटकी, ये किसी का नाम जो है, उस लड़की का जो नाम था, छुटकी चकराई वाले क्रियाकलाप को करके दिखाएं। बच्चों के बीच हमने क्या कहा, यदि हम कोई वहाँ पर प्रयोग करके दिखाते हैं तो बच्चों में क्या होता है, इसके प्रति संवेदना का विकास होता है, वो इसको जानने के प्रति उत्सुक होता है, उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रबल होती है। तो यहाँ पर जो दिया गया है, छुटकी चकराई क्रियाकलाप को करके दिखाएं। ये क्रियाकलाप आपको कक्ष में करके दिखानी है बच्चों को, तो बच्चों में ये संवेदना का विकास हो सकेगा, जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास हो सकेगा। इसके बाद बच्चों को क्रियाकलाप करने, देखने तथा पूछने का मौका दें। ये बच्चों से भी आपको करवानी है, आप भी करके दिखाएं और बच्चों से भी करवाएं, ताकि बच्चों में इस प्रकार की भावनाओं का विकास हो सकेगा। ये इस जो है प्रश्न देने का जो है माध्यम होता है, प्रश्न देने का जो उद्देश्य होता है, यही उद्देश्य इसका लगभग आप सभी के संदर्भ में होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं किन बातों को यहाँ पर समावेश किया गया है। तो आगे आप देखेंगे यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और ये जो है हमारा अंतिम पेज यहाँ पर आ गया है। अब चलिए देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें आप देखेंगे जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इनमें से जो अलग है उन पर गोला का चिन्ह आपको लगाना है और बताओ क्यों ये अलग हैं। ये बच्चों से हम प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है, नदी, पहाड़, तालाब, नल, सोता, क्या अलग है। तो यहाँ बच्चे क्या बताएंगे, बोलेंगे सोता अलग है। क्यों, तो बच्चों से हम पूछेंगे सोता क्यों अलग होता है, सोता क्यों अलग होता है, तो बच्चे वहाँ बताएंगे सर इसमें प्रदूषित जल को हम लोग रखते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों में जो है दृष्टिकोण का विकास होगा कि किस प्रकार के जो है चीज़ों में किस प्रकार की जल होती है। नदी में कैसा जल होता है, पहाड़ में जल होता है, तालाब में जल होता है, नल में जल होता है। तो सॉरी यहाँ बच्चे बताएंगे पहाड़, क्योंकि पहाड़ पे जल नहीं होता है, पहाड़ से झरने गिरते हैं। तालाब में जल होता है, नदी में जल होता है, नल से जल निकलता है। तो इस प्रकार से बच्चे अपने अपने अनुभव के आधार पर आपको उत्तर देंगे और उस समझाने का प्रयास करेंगे क्यों है कि कैसे है। बच्चों में इस प्रकार की भावनाओं का विकास हो सकेगा। ये इस प्रश्नों का जो है लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। आगे देखते हैं, नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंदना। ये बच्चे इसमें बताएंगे आपको कि जो यहाँ पर आपने लिखा है कंघी करना, कंघी करना में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो बच्चे इसका उत्तर ये देंगे आपको। आगे दिया है मछली, बत्तख, बंदर, मगरमच्छ, कछुआ। तो क्या पानी के अंदर नहीं जा सकता है, बंदर नहीं जा सकता है। तो यहाँ आपको बच्चे बताएंगे कार, नाव, बस, रेलगाड़ी, साइकिल, क्या होगा इसमें। तो एक खोज के निकालेगा बच्चा, क्या, नाव, क्योंकि नाव कहाँ चलता है, नाव का संबंध पानी से है, बाकी का संबंध पानी से नहीं है। तो ये एक अलग उसमें जो है दृष्टिकोण का विकास होगा। इसके बाद है आगे रंगों का खेल। तो इसको देखते हैं, रंगों का खेल में क्या दिया गया है। रंगों का खेल दिया गया है, एक कागज़ को बीच में मोड़ो, एक कागज़ को बीच में मोड़ो। अब खोलकर उसके लिखा गया है, एक कागज़ को बीच में मोड़ो। अब खोलकर अलग अलग रंगों की कुछ बूंदें डालो। मतलब एक कागज़ को पहले मोड़ दो, इसके बाद उस पर कुछ अलग अलग रंगों की बूंदें गिराओ, उस कागज़ पर डालो और फिर उसे मोड़ कर दबा दो, खोल कर देखो क्या बना। बच्चों में इस प्रकार की भावनाओं का विकास करेंगे, खेल प्रवृत्ति का विकास करेंगे। तो इसमें बहुत सारे तरह तरह के चित्र उभरते हैं, ये चित्र बच्चे देखेंगे और खुश होंगे। ये चित्र जो यहाँ पे बनाया गया है, जो चित्र आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे पहले कागज़ को मोड़ा गया होगा, मोड़ने के बाद क्या किया गया होगा, इधर से फिर जो है इस पर रंग गिराया गया होगा। तो ये चीज़ें बच्चों में जो है देखने में बहुत मनभावक लगेंगे। हर एक बच्चे अलग अलग बनाएंगे, तो अलग अलग प्रकार के चित्र यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो जो मनभावक होंगे, बच्चों को अच्छे लगेंगे और वो खेल खेल में बहुत सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। ये जो है पूरा इस चैप्टर का लक्ष्य है, जो हमारा कक्षा 3 के पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में। तो यहाँ से जो प्रश्न निकलने वाले थे उसके संदर्भ में हमने चर्चा कर दी आप सभी के समक्ष। इसके जो है
रचना के संदर्भ में हमने बताई थी, कविता की रचना किसने किया था, वहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना थी। तो इसके संदर्भ में हमने आप सभी को बता दिया था कि कौन थे इसके लेखक। इसके लेखक थे श्री प्रसाद। कौन थे? श्री प्रसाद इसके लेखक थे। ये हमने आपको बताने का प्रयास किया था पहले भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सभी को देखना है श्री प्रसाद, यहाँ से एक प्रश्न यहाँ से बनने का उम्मीद यहाँ पर लग रहा है। तो बहुत आप सभी के देखने के लिए बहुत बहुत आभार। और एनसीईआरटी इसी प्रकार के सीरीज में आप सभी जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।